गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा थर्ड चैप्टर ग्रोइंग अप पेन्स जिसका अर्थ है बढ़ती उम्र का दर्द, इस लेसन की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लाइफ इज़ हार्ड, जीवन बहुत कठिन है। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ। एज आई स्टैंड, जब मैं खड़ा हुआ बिफोर द मिरर, दर्पण के सामने, एंड वॉच एक्ने, और मैंने अपने मुहासे देखे। दैट ड्रेड्स कम ऑफ डिजीज़, और इस भयानक बीमारी ने, जो कि मुहासे हैं, प्लेइंग हैवॉक विद माई फेस, उस मुहासे ने मेरे चेहरे को बर्बाद कर दिया। मीन्स मेरे चेहरे की जो चमक थी उसको ख़राब कर दिया। आई विश, मैं आशा करता हूँ, आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट विद ए वेव ऑफ द हैंड, और मैं आशा ये करता हूँ कि मेरे ये जो मुहासे हैं, इन मुहासों को मैं हाथ घुमाने के साथ ही एक बार में ही गायब कर दूँ, मेरे चेहरे से इनको हटा दूँ। देन आई टेल माई सेल्फ, और फिर मैं अपने आप से कहता हूँ, दैट कि एक्ने इज़ ए टेम्पररी रैवेज, कि मुहासे जो हैं अस्थायी तत्व हैं, दैट मेक्स लाइफ ए लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर ए टीनेजर, और ये मुहासे एक किशोरावस्था का जो बालक होता है या बालिका होती है, उसके लिए कुछ हद तक जीवन को कष्टप्रद कर देती हैं। बट इट इज़ ए श्योर साइन ऑफ ए चाइल्ड माउंटिंग इनटू ए एडल्ट, परंतु ये निश्चित रूप से एक चिन्ह है जो कि एक बच्चे को एक वयस्क के रूप में परिवर्तित करने का निर्देश देती है, मतलब संकेत देती है। लाइफ इज़ टफ, जीवन बहुत कठिन है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, मैं दर्पण की तरफ से मुड़ जाता हूँ। व्हेन इट स्ट्राइक मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, बिजली के एक झटके के समान जब मुझे वो दर्पण दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? जब मेरे मुहासे उसमें दिखते हैं। माई वॉइस हैज़ टर्न रफ, मेरी आवाज़ जो है वो भद्दी हो गई है। ऑलमोस्ट ड्रैकश, लगभग पूरी तरह से कर्कश हो चुकी है। इट क्रिएट्स इफ़ आई मे ऐड, और अगर मैं कहूँ तो बहुत ही रूखी हो चुकी है। वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, मेरी मधुर और कोमल जो आवाज़ है वो कहाँ है? हैव आई कॉट ए कोल्ड, क्या मुझे सामान्य सी सर्दी हो गई है? सच ग्रफनेस गोज़ हैंड इन हैंड विद ए कोल्ड, और इस प्रकार की जो कर्कशता है, रूखापन है आवाज़ में, वो तो सर्दी के साथ ही, सामान्य सर्दी के साथ ही जाता है। बट द कॉमन कोल्ड, परंतु सामान्य जो सर्दी है, जो जुकाम है, एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, उसका और मेरा तो कोई संबंध ही नहीं है। मतलब मुझे तो अब जुकाम है ही नहीं, फिर मेरी आवाज़ कैसे कर्कश हो गई, रूखी हो गई? एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, लगभग इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है मुझे सर्दी। इज़ देयर एन अनकॉमन कोल्ड, क्या ये असामान्य सर्दी है? ए लाइट बैंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट, अब इस प्रकार का हल्का सा जो हास्य है वो मेरे मन को थोड़ा राहत पहुंचाता है। ए कॉमन कोल्ड इज़ कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, सामान्य सी सर्दी जो होती है वो सभी मनुष्यों के लिए सामान्य ही होती है। बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, परंतु जब भी कभी मुझे सर्दी होती है या सर्दी मुझे पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा, तो वो माँ और पिताजी के लिए असामान्य हो जाती है। दे थिंक, वो सोचते हैं, आई हैव कम डाउन विद ए डेंजरियस कोल्ड, वो सोचते हैं कि मुझे बहुत ही खतरनाक सर्दी हो गई है। वन दैट कुड किल, और इतनी खतरनाक हो गई है कि उसकी वजह से मैं मर भी सकता हूँ। दे फोर्स मी इनटू बेड, और फिर वो मुझे बलपूर्वक बिस्तर पर सुला देते हैं। सेंड फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाते हैं। हु पम्प्स ऑल शॉर्ट ऑफ मेडिसिन इनटू माई सिस्टम, और जो आकर मीन्स डॉक्टर आकर सभी प्रकार की दवाइयाँ मेरे सिस्टम मीन्स मेरी बॉडी में पंप डाल देते हैं, मीन्स मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दे देते हैं। व्हेन आई टीच देम
फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, और जब भी कभी मैं उनको इस बात के लिए बोलता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक प्रभाव मेरे ऊपर डाल देते हैं, दे ग्रंट, तो वो चिल्लाते हैं। हाउ वुड यू नो, तुम कैसे जानोगे, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, तुम बहुत छोटे हो, अभी हमारे भय को तुम नहीं समझ सकते हो। आवर ओनली चाइल्ड, हमारा एकमात्र अकेला बेटा, द एप्पल ऑफ आवर आइज़, हमारी आंखों का तारा। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, मानो कि वो तो मेरे भय को समझते ही हैं। अब देखो, पिता ने जब ये कहा कि तुम नहीं समझते हो, तो समीर क्या सोच रहा है कि आप तो समझते हो क्या मेरे भय को, क्योंकि वो बड़ा होता जा रहा है। देखो, उसकी थोड़ी अपनी अलग से इंटेंशंस हैं। आई टू हैव माई फियर, तो समीर कह रहा है मेरे भी अपने भय हैं। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, ये कुछ दिन तक तो, पहले तक तो नहीं थे, बट सडनली, पर अचानक, आउट ऑफ नो वेयर इट हैज़ अपीयर, पता नहीं कहाँ से ये अब आ चुके हैं। इट फील्स ऑल माई वेकिंग थाट्स एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स, और ये जो मेरे भय हैं, ये मेरे विचारों को जागृत कर देते हैं और मेरे सपनों को डरा देते हैं, और इसकी वजह से मेरा पूरा मस्तिष्क भरा रहता है। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इस फियर को, भय को डिस्पेल, भगा दूँ। आई टेल माई सेल्फ, और इसलिए मैं अपने आप से भी कहता हूँ, ओनली कावर्ड्स फियर, कि केवल कायर ही डरते हैं। आई एम नो कावर्ड, मैं कायर नहीं हूँ। बट दिस प्राउडो डजंट लास्ट लॉन्ग, परंतु ये जो साहसी बात है, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती है। इट मीन्स मुझे डर लगने ही लगता है। द मोर आई थिंक ऑफ इट, द स्ट्रोंगर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, और सबसे जो सोचने वाली बात है वो ये है, द स्ट्रोंगर, और जो बहुत ही ताकतवर है, बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, कि मैं इस भय से जो है, इस भय की पकड़ में रह जाता हूँ। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, और अब मैं पहले जैसा अपने आप को नहीं पा रहा हूँ। आई हैव बिकम स्ट्रेंज टू माई सेल्फ, और मैं अपने खुद के लिए ही एक अजनबी बन रहा हूँ। टिल द अदर डे, आज तक, मतलब जितने भी दिन निकले हैं, आई यूज़ टू फील हैप्पी, मैं हमेशा खुश होता था। व्हेन अम्मा वॉकड इन अनअनाउंस्ड, जब अम्मा बिना बताए आती थी। सर्वे द रूम, और कमरे का निरीक्षण करती थी। जेंटली चिडेड मी, और विनम्रता के साथ मुझे डांटती थी। इज़ दिस ए रूम और ए पिगिस्ट्री, क्या ये कमरा है या फिर सुअरों का बाड़ा है। एंड क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और जल्दी ही कमरे को साफ करने के कार्य में लग जाती थी। शी वुड वर्क एट इट विथ टोटल डेडिकेशन, और वो पूरी तरह से समर्पित होकर वो काम, सफाई का काम करती थी। द बुक्स वुड गो बैक इन टू द बुक केस, और साइड रैक, किताबें जो होती थी वो किताबों के खांचे में और साइड रैक में रखी जाती थी। द कैप्स एंड पेन्स पुल अपार्ट बाय मी वुड गेट रीयूनाइटेड, और पेन और उसका कैप जो है, जिसको मेरे द्वारा अलग अलग कर दिया जाता था, उसे भी व्यवस्थित कर दिया जाता था। बिट्स एंड पीसेस ऑफ कैरियर्स दैट डॉट द फ्लोर वुड गो इनटू द बिन, और कागज़ के टुकड़े जो कि फ्लोर पर, फर्श पर बिखरे हुए होते थे, उसे डस्टबिन में फेंक दिया जाता था। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल, टेबल के ऊपर जो धूल जमी हुई होती थी उसे साफ कर दिया जाता था। एंड द रूम वुड गेन ए फ्रेश लुक, और कमरा फिर से एकदम तरोताज़ा हो जाता था। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट, तो अब क्यों मुझे इससे नफ़रत होती है जब वो ये सब करती हैं। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, और इसीलिए मैंने दरवाजे पर एक चेतावनी भी लगा दी है। नॉक बिफोर यू एंटर, प्रवेश करने से पहले दरवाज़ा खटखटाएं। बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज़ ए वार्निंग, और इस इंस्ट्रक्शन के नीचे एक चेतावनी भी है। माई रूम, मेरा रूम, लव इट और हेट इट, पसंद करो या ना पसंद करो।
अम्मा सीज द नोटिस, अम्मा इस नोटिस को देखती हैं, बट बिहेव, परंतु ऐसा व्यवहार करती हैं एज इफ इट इज़ ग्रीक और लैटिन, मानो कि वो ग्रीक या लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। शी कंटिन्यू टू स्टेप इन टू माई रूम अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी, और वो तुरंत ही बिना सोचे समझे मेरी प्राइवेसी को ध्यान रखे लगातार बिना बताए प्रवेश कर जाती हैं। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, अब मैं कैसे उनको समझाऊं कि आई नीड प्राइवेसी, कि मुझे भी प्राइवेसी चाहिए। इफ़ ओनली शी सेंस द ग्रॉसमेयर थे कर्टेन, और सिर्फ केवल अब ये समझने की बात है कि हमारे बीच एक हल्का सा पर्दा लग चुका है जो कि हैज़ कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, जो अब माता पिता और एक बच्चे के बीच आ चुका है, जो कि जनरेशन गैप का कहा जा सकता है। इज़ दिस वॉट ग्रोइंग अप इज़ ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, और आगे वो कह रहा है कि क्या उम्र का बढ़ना जो है, बच्चे जब किशोर हो जाते हैं तो क्या ये एक व्यक्तिगत रूप की बात होती है या फिर अपने सभी रिश्तेदारों से बॉन्ड के टूटने की हिम्मत हो जाती है। मीन्स क्या ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति अकेला अपने बारे में ही सोचता है केवल, और या फिर अपने रिश्तेदारों से, माता पिता से उसका जो बंधन है वो टूटने लग जाता है। तो क्या ऐसा ही होता है जब हम बड़े होते हैं? हु वॉन्ट्स टू स्नैप बॉन्ड विद वंस पेरेंट्स, फिर आगे कह रहा है कि कौन चाहता है अपने माता पिता से संबंध को तोड़ना? नॉट आई, मैं तो बिल्कुल नहीं। द वेरी थॉट मेक मी क्राई, इस प्रकार का जरा सा भी विचार मुझे रुला देता है। येट फिर भी आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम, मैं महसूस करता हूँ कि मैं शायद इसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ, और आई एम इमेजिनिंग, या फिर मैं केवल कल्पना कर रहा हूँ। तो आज इतना ही देखेंगे, आगे का हम कल देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।